यदि आप सोच रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन जो होने वाला है 28 को सावरकर जयंती पर, उसका जो बॉयकॉट अपोजिशन पूरा कर रहा है, दो चार को छोड़ के सब लोग कर रहे हैं, उसकी वजह क्या ये है कि वो राष्ट्रपति महोदया से उसका उद्घाटन कराना चाहते हैं? ये बिल्कुल गलत सोच है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी पीआईएल को खारिज कर दिया। अब आप देखिए, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी के बाद देखिए कि उद्घाटन किससे होना है, उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मतलब कभी कभी तो ये बिल्कुल बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बैठे हुए हैं शीर्ष पर, ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं कौन करे उद्घाटन। अच्छा, वो सब तो आपने सुन ही लिया होगा समाचार पत्रों में, समाचार में और सब में, कि ये मणिपुर में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, हर जगह ये उद्घाटन करने खुद जाते थे बतौर एमपी, बतौर जो आपके यूपीए की चेयरपर्सन। तो ऐसे लोग इस बात पर बॉयकॉट करें कि साहब प्रेसिडेंट को करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गले नहीं उतरती है। मैं आपको बताता हूं कि असली वजह है क्या। देखिए, वजह नंबर 1 सावरकर जयंती है, और सावरकर से कितनी एलर्जी है जितने भी ये देशद्रोही हैं। और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी कांग्रेस है। राहुल गांधी तो पब्लिकली सावरकर को गाली देते हैं। एक ऐसी महान शख्सियत जिसने काला पानी में यातनाएं भोग करके विदेशों में भारत को आजाद करने की मुहिम करी, उससे ये लोग चढ़ते हैं। तो ये बात कि सावरकर जयंती पे क्यों रख दिया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी, ग्लोबल लीडर, भला वो क्यों उद्घाटन करे? उसका नाम लिख जाएगा। अभी तक आपको क्या मालूम था कि किसने पार्लियामेंट बनाई? अरे कोई ल्यूटियन करके रहा होगा, उसने पार्लियामेंट बनाई, अंग्रेज। किसने उद्घाटन किया? कोई वाइसराय इरविन थे, उन्होंने उद्घाटन कर दिया। एक कोई छोटी सी प्लेट लगी होगी। इनमें से कोई भी आदमी बॉदर्ड नहीं था कि पार्लियामेंट किसने बनाई, किसने उद्घाटन किया। आज जब हमारे भारत में भारतवासियों द्वारा ये बनी, तो इनको मिर्ची लग रही है। और उसका उद्घाटन कौन करेगा? अब इनको इरविन से, मतलब विदेशी करे उद्घाटन, उससे प्रॉब्लम नहीं थी। अंग्रेज बनाए, उससे प्रॉब्लम नहीं थी। भारतीय बनाए, और भारतीय जो संसद का मुखिया, डिफैक्टो मुखिया तो प्रधानमंत्री होता, और उन्हीं का इनिशिएटिव, और उन्होंने एक एक स्टेप पर बड़ी मेहनत से ये बनवाई है। अब वो सारी मेहनत उस आदमी ने करी, अब वो कहते हैं साहब उद्घाटन इसको नहीं करने दें, इसकी प्लेट नहीं लगनी चाहिए। अब ये बॉयकॉट करेंगे तो जरा इनसे कोई पूछे कि तुम किस मुंह से इस संसद में आओगे। इनके पास मुंह ही नहीं होगा, तो अच्छा होगा कि इनके आने की नौबत ही ना आए। इसके पहले आपको याद होगा कि जब वो अशोक की लाट इस पे लगनी थी, उस पर भी बवाल हुआ था कि शेर का मुंह खुला क्यों है, आंखें बाहर क्यों हैं। वो शेर का मुंह नीचे, आंखें नीचे, यानी कि आप गुलाम रहिए, वही ठीक था, वही लगाया गया था अंग्रेजों द्वारा, वही ठीक था। किसी ने भारत को शेर, आंखें और दांत बाहर वाला शेर कैसे बना दिया। तो आप कहते हैं कि पीएफआई जो है वो भारत को 2047 तक इस्लामिक नेशन बनाती है, तो आप उनको पकड़ा धकड़ी और बैन कर रहे हैं। अरे भैया, उससे 1000 हाथ आगे ये कांग्रेस है जिसने बना दिया था, लगभग बन चुका था, बन चुका है। अब इनको ही लग रहा। अब देखिए, मेन मुद्दे पे अब हम आते हैं। मेन मुद्दा है संगोल, सिंगोल या संगोल, जो भी बोले। ये एक संस्कृत का शब्द है। साउथ में, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में चोल डायनेस्टी हुआ करती थी, बहुत लंबे समय तक रही। चोल 1, चोल 2, चोल 3। वो जब सत्ता हस्तांतरित करते थे तो एक चिन्ह देते थे, वो सिंगोल कहलाता था। उसके टॉप पर नंदी, नंदी न्याय के भगवान, शिव जी के। आप चाहे नंदी की पूजा करें तो भी शिव जी को ही पूजा होती है। और टॉप पे नंदी, और एक चांदी का संगोल,
ये दिया जाता था चोल डायनेस्टी में। ये अपनी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। अब आप अंग्रेजों के और मुगलों के सारे प्रतीक रख रहे हो। जब राष्ट्रपति गार्डन से मुगल गार्डन का नाम हटाया गया तो भी इनको बड़ी दिक्कत थी कि मुगल ही होना चाहिए भाई साहब। जब वो इंडिया गेट से मूर्ति हटाई गई तब भी इनको दिक्कत कि सुभाष चंद्र बोस की क्यों लगा दी। यानी कि भारत का अपना कुछ नहीं होना चाहिए, अपनी संस्कृति को मिटा दो, इस्लामिक बना दो या वो अंग्रेजों के इसको बना दो। अब ये जो सिंगोल था, ये जब देश आजाद हुआ तो माउंटबेटन ने कहा कोई चिन्ह देना चाहिए, तो सी राजगोपालाचारी के परामर्श पर ये साउथ में बनवाया गया। उस समय 15,000 रुपए, उस समय के 15,000 आज के समझ लीजिए 40-50 लाख होंगे। चांदी का था, उस पर सोने की परत थी और उसको लाया गया। बाकायदा सेरेमनी हुई 14 अगस्त 1947। तो सेरेमनी में नेहरू को वो दिया गया। साउथ से जो आए थे पुजारी, वो आए इसको देने के लिए। नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने उसको कोने में फेंक दिया। संग्रहालय में, मुझे बड़ा दुख हुआ, आप भी देखिए, संग्रहालय की खिड़की पर एक जगह ये रखा हुआ था सिंगोल, और उसमें नीचे लिखा हुआ था कि गोल्डन वॉकिंग स्टिक, पैदल चलने वाली छड़ी। अब इससे बड़ा अपमान देश की संस्कृति का, देश के इतिहास का क्या हो सकता है? किसी को मालूम भी नहीं था। अब इनको दिक्कत क्या है कि ये राष्ट्रवादी सोच कैसे हो गई संसद की। हमें तो पाकिस्तान की गानी चाहिए, अंग्रेज की गानी चाहिए। अब ये कैसे स्पीकर के बगल में रखा जाएगा? ये कैसे होगा कि तमिलनाडु से अब फिर उस सिंगोल को बनाने वाले 1947 में 2 लोग जीवित हैं अभी भी, एक 96 वर्ष के, एक शायद 89 वर्ष के, वो लोग भी आ रहे हैं संभवतः, पुजारी लोग आ रहे हैं। और सिंगोल जब दिया जाता है तो 11 शिव जी के मंत्र पढ़े जाते हैं। अब ये हो रहा है कि ये मंत्र उच्चारण, सिंगोल रखना, अशोक की लॉट रखना, पूजा पाठ होना, हवन होना, ये सब क्या हो रहा है? तो दरअसल इनको आपत्ति देश की संस्कृति, राष्ट्रवाद, एक राष्ट्रवादी मुखिया और देश में हिंदुत्व और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार, इससे है। इनको इससे कुछ नहीं है। ये केवल बाधा डालने के लिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चले जाना कितना हास्यास्पद है इस बात पे। तो आप ये मनाइए कि भाई अपनी जो संसद, जो सबसे बड़ा मंदिर होता है, ये कम से कम 100 साल तक इस पर प्लेट एक राष्ट्रवादी मुखिया की होगी। भारतीय संस्कृति के सारे प्रतीक होंगे। गुलामी से आजादी, धीरे धीरे प्रतीकों से भी आपको आजादी होनी चाहिए। इन सबके विरोधी हैं ये पूरा विपक्ष। आप भी समझिए इन बातों को। आप इनकी मुहिम में मत आइए कि क्या राष्ट्रपति, क्या ये देखिए कि इनके इंटेंशंस क्या हैं। अपनी संस्कृति से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, भारत माता की जय बोलिए, और जो भी इस तरीके के वीडियोस हैं उनको शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।